अहोई अष्टमी के अवसर पर सभी माताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। सच्चे मन से अहोई अष्टमी का व्रत करने से अवचेतन मन की शक्ति जागृत होती है। फल स्वरूप एक अदृश्य सुरक्षा चक्र का निर्माण होता है जो संतान के लिए रक्षा कवच की भूमिका निभाता है। मंत्र, व्रत, त्योहार की शक्ति भले ही प्रत्यक्ष रूप में दृष्टिगोचर नहीं होता है, परंतु परोक्ष रूप में व्रतकर्ता के साथ जिसके निमित्त व्रत किया जाता है उसका अवश्य कल्याण होता है। अतः अहोई अष्टमी कार्तिक कृष्ण अष्टमी है, महान व्रत है। पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक मास की महिमा का वर्णन किया गया है। कार्तिक मास में आने वाले सभी व्रत का विशेष फल है। अहोई अष्टमी भी इसी मास में मनाए जाने वाला महान पर्व है। इसका महत्व अत्यधिक है। कार्तिक के महीने में करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को संतान के कल्याण के लिए, उनकी आयु की वृद्धि के लिए, उनके जीवन में आने वाले सभी विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए अहोई माता वास्तव में जो दुर्गा माता ही हैं उनका व्रत रखने का विधान है। अतः इसे अहोई अष्टमी व्रत के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सुख, सौभाग्य, शांति, आनंद की प्राप्ति के लिए और दुख के निवारण के लिए अनेक प्रकार के पूजा पाठ, व्रत, अनुष्ठान का उल्लेख समय समय पर मिलता रहता है। इन्हीं में एक प्रमुख व्रत है जो कि संतान के सुख के लिए, संतान की दीर्घायु के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए अनादिकाल से माताओं द्वारा किया जाने वाला ये महानतम व्रतों में से एक व्रत है। अहोई अष्टमी के दिन माताएं अपनी क्षमता के अनुसार अहोई माता, जो माता दुर्गा का ही एक रूप है, आराधना करती हैं, व्रत रखती हैं। अहोई शब्द का अर्थ है अनहोनी को होनी में बदलने वाली शक्ति, जो कि दोबारा बोल माता दुर्गा ही अहोई माता हैं। इस दिन माताएं निर्जल व्रत रखकर अपनी संतान की रक्षा, दीर्घायु, सुख, समृद्धि, आनंद की कामना करती हैं कि हमारे संतानों को आनंद मिले, सुख मिले, उनके जीवन में दुख का निवारण हो। शास्त्रों के अनुसार होनी अर्थात नियति को टालना असंभव है, परंतु पूजा पाठ, व्रत, त्योहार, उपवास, आराधना, प्रार्थना आदि से आध्यात्मिक शक्ति की अधिकता होती है, अशुभता का नाश होता है और शुभता का उदय होता है। इसी कारणवश अहोई अष्टमी का व्रत केवल संतान सुख के लिए नहीं है, बल्कि संतान के जीवन में आने वाली जो अनहोनी होती है उसे काटने के लिए और होनी को भी रोकने के लिए, अर्थात अगर कोई अनहोनी होने वाली है उसे रोका जाए, उसे होनी न होने दिया जाए और जो शुभ हो उसे होने दिया जाए। इस व्रत का वास्तविक उद्देश्य यही है। माता स्पष्ट है कि अपनी संतान के कल्याण के लिए, उसकी दीर्घायु के लिए, उसकी मंगल कामना करने के लिए प्रेम, श्रद्धा और संकल्प से इस महान व्रत को पालन करके बच्चे के भविष्य को सुख संपन्न से, समृद्धि से, आनंद से भर देते हैं। अतः इसमें माता का भी महान त्याग है, तपस्या है, जप है। और अहोई अष्टमी की पूजा के बाद माता के भोग को ब्राह्मणों, निर्धनों और अन्य भक्तों को वितरण करना चाहिए और माता दुर्गा की जयकारा लगाना चाहिए। जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय दुर्गा।